पैसा, पावर और सत्ता, ये तीनों चीज़ आप लोग अचानक से प्राप्त करने वाले हैं। कहते हैं पैसा, पावर और सत्ता ये वो तीन चीज़ होते हैं जो व्यक्ति को अंधा बना देते हैं, ना समझदार बना देते हैं, सोचने और समझने की शक्ति को छीन लेते हैं। लेकिन जब तुला राशि वाले व्यक्ति संकट समस्या में पड़ते हैं ना, जब तुला राशि वालों के पावर, पैसों, सत्ता जब शनि महाराज छीन कर लेकर चले जाते हैं ना, तो दुनिया तुला राशि वालों को अपने पावर, पैसा, सत्ता का रौब दिखाने लगते हैं। लेकिन शायद ये दुनिया भूल जाते हैं कि तुला राशि वालों के राशि के स्वामी कोई और नहीं, धन दौलत के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज वो ग्रह होते हैं जो धन दौलत, कामयाबी, तरक्की, लग्जरी लाइफ देने के साथ साथ जीवन में चार चांद लगाने का कार्य भी करते हैं। तो अचानक से धन दौलत छीन करके जीवन में अंधकार भी लाने में देरी नहीं करते। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ा समय, बड़ा दिन, बड़ी तारीख आ रही है। और ये तारीख वो तारीख है जिस तारीख से आज जो आपके हाथों में डिग्रियां सर रही है, जो आपके हाथों में मेहनत छुपी हुई थी, जो आपके हाथों में सेवा सत्कार छुपी हुई थी, वो करने का समय आ चुका है। नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के जो गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे थे, उससे राहत मिलने वाली है। लेकिन जीवन में तीन ऐसी बड़ी सफलता, पावर, पैसा और सत्ता, जिससे आप लोग वंचित हो चुके थे ना, अब वो समय आ चुका है जहां आपके हाथों में पावर, पैसा और सत्ता, तीनों चीज़ तो होगी, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी जिसके लिए आप लोग हमेशा तड़पते रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वो चीज़ हमें कब मिले, कैसे मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है ना, वो चीज़ अब आप लोगों को मिलने वाली है। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका दौर जरूर बुरा चल रहा था, आपका समय बुरा जरूर चल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, या आपको इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है, या ये राशि ही अभिश्रापित है। इन सबसे पहले एक कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा कि अपने खुद के बारे में ना बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में धनवान बनने के साथ साथ इतिहास रचने वाले व्यक्ति होते हैं, दुनिया को राह दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, दुनिया को सही दिशा, सही मार्ग दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आपके जीवन में जब बड़ी गंभीर समस्या दस्तक देने वाली होती है ना, तब तो स्वयं देवस्पति या तो नक्षत्र परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं। और कहते हैं देवस्पति महाराज जब जब राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं ना, तब तब तुला राशि वालों के जीवन में बिन बादल की धन की वर्षा होने के कई ऐसे संकेत मिल जाते हैं, जो संकेत बिजनेस में अत्यधिक लाभ दिलाने लगते हैं। नौकरी लग जाती है, प्रमोशन मिल जाता है, कई ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो मित्र बन करके तुला राशि वालों को सहायता करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आपके जीवन में, एक ऐसा दौर आपके जीवन में आ रहा है जहां आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन पावर, पैसा, सत्ता तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कौन दिलाने वाला है, कैसे आप लोगों को उन्नति मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। और आप लोग खुद पिछले 2.5-3 साल से अनुभव कर चुके हैं, जब से शनि महाराज 2025 से आपके छठे घर पर आए हैं और राहु महाराज आपके पंचम घर पर आए हैं, तब से छठा घर और पंचम घर नर्क का घर बना हुआ है। इस नर्क के घर में आप लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद होती हुई जा रही थी, जिस बर्बादी को आप लोग रोकने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हर एक बुद्धि, प्लानिंग, आइडिया सब फेल हो रहा था। लेकिन एक देवस्पति महाराज ही होते हैं जो हमें धन बल नहीं देता, बल्कि ज्ञान प्रदान कर देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें धन बल नहीं देता, बल्कि हमारे पास ऐसे आइडिया दे देते हैं, जिस आइडिया का और जिस बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पावर, पैसा और सत्ता तीनों चीज़ मिलते हैं। और तीनों चीज़ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ 2 जून से आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाला है, क्योंकि 10वें घर पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। और इस समय देवस्पति आपके भाग्य के घर पर विराजमान है, जिसके कारण जीवन में राहत तो मिली है, सफलता, कामयाबी, तरक्की भी मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी, तरक्की, सफलता जब 10वें घर पर देवस्पति महाराज प्रवेश करेंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन 3 चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके 10वें घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन, भावना, विचार पर नियंत्रण कर लेते हैं ना, कंट्रोल कर लेते हैं, उस व्यक्ति से धनवान व्यक्ति कोई नहीं होता, उस व्यक्ति से बलशाली, साहसी व्यक्ति कोई नहीं होता। क्योंकि मन जो हमेशा हमें कहीं ना कहीं लेकर के जाती रहती है, ऐसी चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाती रहती है, जिसमें हमारा कोई सपना सच नहीं होता। जिस तरह से मिलते हैं उसी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। हमारे विचार,
हमारी भावना ये व्यक्त करती है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। और कभी कभी जब हमारे पास धन दौलत ऐसा आ जाते हैं ना, तो हम दुनिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उससे आप लोगों को बचना है। अपने मन, भावना, विचार तीनों पर आप लोगों को नियंत्रण, अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि सफलता, कामयाबी दस्तक देने वाली है। समझ लीजिए दे चुकी है 2 जून से, क्योंकि 10वें घर पर देवबृहस्पति महाराज प्रवेश करेंगे। और देवबृहस्पति महाराज एक वो ग्रह होते हैं जो हमें आध्यात्मिक से जोड़ने के साथ साथ जीवन में सही रास्ते और सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। और वो इसीलिए उन्हें वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस घर में जितने भी गंभीर समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा, रुकावटें, बाधाएं होती हैं ना, सबको विनाश करके वहाँ पर सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करते हैं। और पहले आपके 9वें घर को साफ सुथरा कर चुके हैं, भाग्य के घर को। अब आपके कर्म सफलता के घर को साफ सुथरा करने के लिए जा रहे हैं। और भाग्य के घर खुल चुके हैं। अब आप लोगों को सफलता चाहिए था, कामयाबी चाहिए था, नौकरी चाहिए था, बिजनेस चाहिए था, व्यापार चाहिए था, रिश्ता चाहिए था, तो सब कुछ आप लोगों को दिलाने के लिए यहाँ पर तैयार है। लेकिन राहु महाराज आपके 5वें घर पे विराजमान है और शनि महाराज आपके 6ठे घर पे विराजमान है। तो यहाँ आपके शत्रु, रोग और ऋण जो तीनों परेशान कर रहे थे, उससे राहत, छुटकारा मिलेगी। वहीं बिजनेस, व्यापार, कैरियर में अचानक से प्रमोशन, तरक्की मिलेंगे, अचानक से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अचानक से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलने वाली है। वहीं आपके 11वें हाउस पर केतु महाराज की दृष्टि, लाभ और आय के घर पर। तो इस समय आप लोगों को शारीरिक तौर पर मेहनत और भाग दौड़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि केतु वो ग्रह होते हैं जो हमें संघर्ष, मेहनत, प्रयास कराने के बाद हमें सफलता दे देते हैं। और जब सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं ना, तो संकट मोचन बन के हमारी सहायता और सहायक बनते हैं केतु महाराज। इसीलिए कर्म और धर्म से जुड़ करके रहिएगा, लालच भ्रम से बच करके रहिएगा। जीवन में बहुत बड़े समय आ रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की आप लोगों को मिलने वाली है। ऐसे कोई आपके सपने नहीं है जो सच नहीं होंगे, ऐसे कोई आपकी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी। हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, हर एक सपने आपके सच होंगे, क्योंकि देव बृहस्पति आपके 9th और 10th दोनों घर को देखेंगे। और साथ ही दिसंबर में आपके लाभ के भी घर को देखेंगे, 11th हाउस को भी देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में बूढ़े दौर चल रहे हैं। अपने कर्म पे विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास करिए, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, छल कपट से बचिए। देखिए फिर आपके जीवन में कैसे चार चांद लगते हैं, कैसे आप अपने जीवन में इतिहास रचते हैं, कैसे आप लोग पावर, पैसा, सत्ता प्राप्त करते हैं। लेकिन अपने पावर, पैसा, सत्ता का सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग नहीं करिएगा, नहीं तो यही पावर, पैसा, सत्ता आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाएंगे और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित कर देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति और ग्रह बता रहे कि शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को अकड़ ठिकाने लगाने में और अकड़ तोड़ने में ना दोनों में माहिर होते हैं। और जो व्यक्ति झुक कर चलते हैं उतने ही अपने जीवन में धनवान बनते हैं, और जो व्यक्ति अकड़ कर चलते हैं उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए अकड़ कर चलने की जरूरत नहीं, बस झुक कर चलिएगा। शनि और राहु यही कार्य करते हैं कि व्यक्ति को झुकना सिखाते हैं, फिर सफलता, कामयाबी उनकी झोली में ला करके देना चालू कर देते, प्रदान कर देते। इसीलिए जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, बस आप लोगों को खुद को, अपनी सोच को बदलने की जरूरत।